आज हम आपको सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाएंगे, जिसे कई जगहों पे सोमी अमावस्या भी कहा जाता है, जो बेहद खास माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर उसके माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर धोबिन महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तथा इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटा कर वो वापस घर लौट जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गई कि आखिर उनके घर की सफाई कर कौन रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। एक दिन सफाई करके जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की सफाई क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और ये कहकर वो उस ब्राह्मण के घर चली गई। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन ब्राह्मण के घर से निराजल ही चल पड़ी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे भावरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को भावरी न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भावरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भावरी दी जाती है और फिर भावरी पर चाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है।